सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की वर्गवार और आवंटन गुणांक पर नजरें, जिला वरीयता लिस्ट में एनसीबीसी आयोग के उपाध्यक्ष से अभ्यर्थियों की बातचीत में क्या निकल कर आया उस पर बातचीत करेंगे। हाईकोर्ट ने 69,000 भर्ती में तय समय पर जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए हर्जाने की भी बात कही है। और एलटी ग्रेड हिंदी पुरुषों में 695 सफल, विद्यालय वरीयता क्रम शुरू हो चुका है पोर्टल पर, और बाकी जो बचे हैं वो टीजीटी 2016 इंटरव्यू में सफल हो ही जाएंगे। 2003 उच्चतर शिक्षा विभाग में भर्तियां जल्द आपको देखने को मिल सकती हैं। लगभग इतने पदों पर आपको भर्तियां जल्द देखने को मिल सकती है। तो चलिए और भी ढेर सारी अपडेट को क्लियरफाई करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर निगाहें हैं, तो इन सभी चीज़ों के बीच में प्रत्येक दिन आपको नए नए न्यूज़पेपर्स में ये सारे अपडेट देखने को मिलते होंगे। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा अभी दूरी रहे, क्योंकि अभी जियो के अलावा अब तक जितनी भी बातें न्यूज़पेपर में आई हैं वो सभी अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं ना। जियो कुछ और डिफ़ाइन कर रहा है। तभी इन सभी चीज़ों से लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो दूरी बनाकर रखनी है हम लोगों को, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर के अधीन जो जो काम हो रहे हैं उस पर नज़रें बनाए रखनी है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि 31,661 के विरुद्ध अभ्यर्थी लगातार कोर्ट की शरण में, एनसीबीसी आयोग की शरण में भी पहुंचे हैं, और एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है 31,661 के विरुद्ध। 67,867 को सही तरीके से अभ्यर्थियों में जो ये वर्गवार और जिला आवंटन और गुणांक वगैरह वगैरह कई तमाम मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगा है अभ्यर्थियों द्वारा। इन सभी मुद्दों पर क्लियरिफिकेशन मिलने के बाद और ऑर्डर संबंधी जितनी जल्दी हो सके अपडेट जो कोर्ट में प्रे की गई है, और जल्दी वो आपका लिसनिंग भी हो सकता है, तो उसमें कुछ न कुछ एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल सकती है। और दूसरी यहीं पर अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तय समय में जवाब नहीं तो हर्जाना। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार का जवाब न आने पर जताई है नाराजगी। दिव्यांग जनों के अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ देने की मांग पर मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय और दिया है। वहीं यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय अवधि में जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसकी कटौती अधिकारी के वेतन से ही होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो पीएच के लिए 4% आरक्षण है वो किस प्रकार से लागू किया गया है, उसकी जवाबदेही मांगी गई है कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। और ये भी जवाब एक हफ्ते में की मांग की गई है, और साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में अगर प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने 1 सप्ताह का समय दे दिया है। अगर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है तो सरकार, वहीं एनसीबीसी आयोग में भी 1 अक्टूबर को आपकी इससे संबंधित सुनवाई है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी हो सकती है आपका बेसिक शिक्षा विभाग इस पर जवाबदेही देता है। दूसरी अपडेट है बेसिक शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को कोर्ट में दी गई चुनौती। अंतर जनपदीय तबादला नीति तैयार करने में भेदभाव का लगाया है आरोप। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए 2 सितंबर 2019 को घोषित स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नई स्थानांतरण नीति में आकांक्षी जिलों जैसे प्रदेश के 8 पिछड़े जिले के लिए अलग प्रावधान करने का याचिका में विरोध किया गया। कहा गया है कि बेसिक शिक्षकों के लिए नीति घोषित करते समय राज्य सरकार की 2018 के स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया है। सदानंद मिश्रा व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए 2 सितंबर 2019 को जारी स्थानांतरण नीति की धारा 2/13 में प्रावधान किया है कि 8 आकांक्षी जिलों में उतने ही शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा जितने शिक्षक वहां से स्थानांतरण पर बाहर जाएंगे। इसमें सुरक्षा बलों, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के परिवार वालों को छूट होगी। याचिका अधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने 29 मार्च 2018 को
सभी विभागों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी, जिसमें आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच के लिए प्रावधान किया गया था और इन जिलों में तैनात किए गए कर्मचारियों से तैनाती के 2 वर्ष बाद विकल्प लेकर स्थानांतरित किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतरजनपद स्थानांतरण नीति में इस प्रावधान को लागू नहीं किया है, जिसके तहत इसको चैलेंज किया गया है और दोबारा आवेदन नहीं करने के प्रावधान को भी चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से इस पर जवाब मांगा है। तो इन सभी चीज़ों में सरकार को जवाब देना होगा और तत्काल प्रभाव से जो नई स्थानांतरण नीति है उस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का क्या कहना है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो ये इनके फेसबुक पेज के जरिए ही इन्होंने जवाब दिया है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण से संबंधित बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि पारस्परिक यानी म्यूचुअल स्थानांतरण की समय सारणी कब आएगी। तो इस संबंध में ये भी बताना चाहूँगा कि जो समय सारणी जारी हुई है वह सभी के लिए है, चाहे वह सामान्य स्थानांतरण हो या पारस्परिक स्थानांतरण। जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, जैसे एक विद्यालय किसी क्षेत्र में है और दूसरा विद्यालय किसी क्षेत्र में, तो यहाँ का व्यक्ति इसी विद्यालय में जाना चाहता है और यहाँ का व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, है ना। तो ये भी इसी ट्रांसफ़र के साथ साथ अंतरजनपदीय स्थानांतरण के साथ साथ ये भी ऑन हो जाता है। तो आप अगर किसी के साथ म्यूचुअल होना चाहते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसी के अंतर्गत ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये भी आपका स्टार्ट है, ये आपके शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट ये बात कही है। अब आ जाते हैं सबसे अच्छी अपडेट की। LT ग्रेड हिंदी पुरुष में 695 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 साल बाद जारी किया है परिणाम। महिला शाखा व सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का अभी भी इंतजार है और अब आएगा 2591 पदों का रिजल्ट, यानी कि अभी आपके लिखित परीक्षा ये हुई है 10,768 पदों में 4 लाख से अधिक आवेदन जो हुए थे, इसमें से अब बचे हुए जो हिंदी में तो टोटल 1433 पद हैं, जिसमें से 695 का तो काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बचे रिमेनिंग आपके जितने भी पद हैं उस पे हिंदी की महिलाओं का और सामाजिक विज्ञान के टोटल 1854 पद हैं इनमें। तो टोटल अब आपके परिणाम 2591 पदों पर परिणाम आना शेष है और इसमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट अभ्यर्थी सफल होंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि LT ग्रेड में जितने भी ये 2591 और ये टोटल मतलब समझ लीजिए कि आपके 1854 सामाजिक के और 1433 हिंदी के, ये मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें 69,000 भर्ती से संबंधित रहेंगे। इसके अलावा जिनका नहीं हो पाता है LT में, वो TGT इंटरव्यू के लिए उनका तो कॉल आया ही होगा। मैक्सिमम जो LT के अभ्यर्थी होंगे वो अब अपना पद छोड़ते जाएंगे। अगर उनका कॉल TGT के लिए होगा तो वो वहाँ पर छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं एक अन्य अभ्यर्थी को भी मौका मिल जाएगा जो 2 सालों से इसकी राह देख रहा है। आपका चयन LT में हो गया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप TGT का इंटरव्यू छोड़ दीजिएगा, ताकि एक अभ्यर्थी को और भी मौका मिल सके, एक परिवार में खुशियों का दीपक जल सके। अब यहाँ से 69,000 भर्ती के कई परिवारों को लाभ होगा, कई परिवारों में खुशियों के दीपक जलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो हैं आपके TGT में और LT में चयनित हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको मैक्सिमम जो 67 में चयनित हो चुके अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा सेकंड लिस्ट के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट को मौका मिल सकता है यहाँ पर बड़े पैमाने पर। तो ये कहने की एक अच्छी बात भी है। और जिस प्रकार से मैं बार बार लगातार यहाँ से बोल रहा था आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा फोकस TGT और LT पर फोकस करना है, ताकि उसका रिज़ल्ट 69,000 भर्ती से पहले हो जाए कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती में मैक्सिमम कैंडिडेट 1,46,000 जो सफल हैं उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिल सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, और ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई, और दूसरे अभ्यर्थियों को भी आप ज़रूर मौका दीजिएगा। बाकी 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी NCBC के उपाध्यक्ष माननीय श्री लोकेश प्रजापति से उनसे विस्तृत चर्चा हुई है कि 31,661 पदों पर चयन सूची शासन आदेश के अनुसार ही आनी संभव है, जिसमें किसी भी स्तर पर अगर किसी भी कैटेगरी के लिए आरक्षण का नियम पालन नहीं होगा, जैसे प्रत्येक जिले में 45.88% अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, जिसमें शीर्ष 45.88 विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित है जो नियम के विरुद्ध। देखिए, अब सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि जो लोग LT में चयनित हो जा रहे हैं और वो भी 31,661 में उनका नाम रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से सीटें तो खाली होंगी ना।
तो अब गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनको एक दो चीज़ें निकालनी चाहिए, जिसके लिए मैंने बार बार चर्चाएँ की हैं आप लोगों के बीच में आकर, कि एक चयनित लिस्ट जारी करने के साथ साथ इनको वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए, ताकि जो ये सीटें यहाँ से खाली होंगी वो अन्य अभ्यर्थियों को आगे मिल सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, ठीक है ना। कहीं ये इस पर विचार करने लायक है और आप सभी अपना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि अब 67/67 के ऑर्डर के लिए अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन दायर किया है और जल्द ही उसकी सुनवाई, क्योंकि आपकी वो रजिस्टर कर लिया गया है रजिस्ट्री के थ्रू, तो जल्दी आपकी सुनवाई उसमें देखने को मिल सकती है इन सभी चीज़ों के बीच में। इसके अलावा उच्चतर आयोग जल्द जारी करेगा 2003 रिक्त पदों की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती जल्द आपकी जारी हो जाएगी, जिसमें 1303 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का पेश होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। तो जल्दी आपको इन सभी 2003 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, विभागीय अपडेट होगी, लिस्ट से संबंधित अपडेट होगी, काउंसलिंग डेट्स संबंधित अपडेट होगी, कोड संबंधित अपडेट होगी, आपको राय एजुकेशन चैनल से मिलती रहेगी। बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।